8 अगस्त यानी निर्मल महतो का शहादत दिवस। इस शहादत दिवस को मनाने के लिए उलियान में तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक दृश्य आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से शहीद निर्मल महतो का शहादत दिवस को मनाने की तैयारी चल रही है। 8 तारीख को यहाँ पे सीएम का भी आगमन होना है और क्या क्या तैयारी चल रही है, जिसके लिए आपको हम ईचागढ़ के विधायक सविता महतो से भी रूबरू करवाएंगे। मगर पहले एक तैयारी को आप देख लीजिए, किस तरह से तैयारियों का जो जायज़ा है वो विधायक ले रही है और किस तरह से जो कार्यकर्ता है वो सक्रिय रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, ताकि 8 तारीख शहादत दिवस को बढ़िया से मनाया जाए और सीएम का जब आगमन हो तो कोई चूक ना रह जाए, इसकी तैयारी चल रही है। हमारे साथ विधायक है ईचागढ़, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, किस तरह से तैयारी चल रही है, क्या क्या बनाया जा रहा है, क्या सीएम साहब भी आएंगे और आएंगे तो क्या क्या तैयारियाँ की जा रही है? हर साल की तरह इस साल भी 8 अगस्त की दादा के शहादत दिवस में श्रद्धांजलि के यहाँ पर सभी आते हैं और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आएंगे और उनके साथ साथ सभी विधायक जन, मंत्रीगण और हर पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं और दादा के यहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। उसी सारा चीज़ का तैयारी शुरू हो गया है और आप देख ही रहे हैं सारा काम सब चल रहा है। यहाँ पर स्टेज पंडाल साफ सफाई के अलावा सारा वहाँ पर जो लोग दूर दराज से हमारे गांव ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे उनके लिए खाना खिचड़ी ये सब सारा चीज़ का। क्या गुरुजी भी आएंगे मैम? अभी तक तो सीएम साहब का भी आने का प्रोग्राम है और बाबा का नहीं हुआ है प्रोग्राम। कितना भीड़ होगा, कुछ अनुमान है? भीड़ होगा यहाँ पर सभी श्रद्धांजलि आते हैं। आज पूरा कोल्हान से यहाँ की उड़ीसा बंगाल से भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, पूरा राज्य से आते हैं ये करके सभी। तो निर्मल दा के शहादत दिवस के अवसर पे जैसा कि विधायक बता रही थी कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के तमाम जो आंदोलनकारी है वो आते हैं और चाहते हैं कि श्रद्धांजलि दी जाए और 8 तारीख को एक बड़ा रूप दिया जाए, एक बड़ा उत्सव के रूप में मनाया जाए। कारण की जो शहादत है वो उनकी जाया नहीं जाए, इस कारण से लोगों की उपस्थिति रहती है। और इसमें खास इस बार ये होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे। हम यहाँ के सक्रिय नेता पवन जी हैं जो आपको लगातार बराबर सीएम साहब के साथ दिखाई पड़ते होंगे, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास इस बार दिखेगा, क्योंकि हर बार इसको मनाया जाता है, इस बार कुछ खास क्या दिखना है? सीएम साहब ही चुकाना है। पिछले बार भी सीएम साहब आए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब से ये घटना घटी है उस समय से लेके आज तक प्रत्येक वर्ष निर्मल दा को याद करता और सालों भर याद करता है। ये कोई आज 8 अगस्त को याद कर लिया और 9 अगस्त को भूल गए, ऐसी बात नहीं है। निर्मल दा की याद में जो घटना घटा बहुत दुखद घटना था और उस दिन से हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हुए गुरुजी लगातार यहाँ आए हैं। अब चूँकि गुरुजी स्वस्थ भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, कभी कभी अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाते हैं, तो सीएम साहब आएंगे। तैयारी के बारे में माननीय विधायक जी ने आपको बताया, जो तैयारी हम लोगों ने पिछले बार किया है वही तैयारी है। विशेष रूप से है कि प्रोग्राम पे जो भी हमारे ग्रामीण एरिया से जो भी जनता आए उस समय पर आ जाए, ताकि हमारा प्रोग्राम पहले तो रात में होता था, क्योंकि अब समय का अभाव है और दिन में आना, दिन में ही वापस चल जाना है सीएम साहब को, तो इसलिए हम समय देंगे। कुछ बात हुआ होगा? 2-2.5 घंटा रहेंगे यहाँ पर, इसी जगह पर रहेंगे। किनका भाषण होना है? सीएम साहब तो चूँकि बोलेंगे ही, और जिले में विधायक है। हमारे ज़िले में 4 विधायक हैं, सरायकेला ज़िला में 3 विधायक हैं और चाईबासा में 4 विधायक हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मंत्री आएंगे और जो भी आएंगे लगभग सबको बोलने का मौका मिलेगा। समय कम रहेगा लेकिन फिर भी सबको बोलने का मौका मिलेगा, सब बोलेंगे, सब अपने अपने तरह से अपने अपने विचार को रखेंगे। इस बार कुछ अलग देखा जा रहा है कि एक महतो है टाइगर जयराम महतो, वो भी कुछ वायरल कर रहे हैं, तो वो भी क्या यहाँ पहुँचेंगे कि उनका और कुछ कार्यक्रम गालूडे में बताया जा रहा है? आप लोग को सूचना है? जयराम महतो के बारे में हम लोग को कोई सूचना नहीं है और जयराम महतो कोई टाइगर वगैरह नहीं है, ठीक है। अपना लोगों को दिग्भ्रमित करने का, जो युवाओं को और रोज़गार शिक्षित लोगों को
दिग्भ्रमित किया जा रहा है सरकार के तरफ। सरकार रोज़गार के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हर किसी को हर तरह की सुविधा दे रही है। आपने देखा होगा कि कुछ लड़का भी विदेश गया है, कुछ लड़का लड़कियां झारखंड से ही विदेश गया है, कोई हम बाहर से ला करके किसी को नहीं विदेश भेजे हैं। लेकिन जयराम महतो इस बात को गलत तरीके से ये कर रहा है कि झारखंडियों को बहाली नहीं हो रहा है। कहाँ बहाली नहीं हो रहा है? नहीं, नमन करें कार्यक्रम उनका भी है, अभी तो चूंकि जितना को सरकार में जितने लोग बहाल हुए हैं, हेमंत बाबू की सरकार में जितने लोग बहाल हुए हैं सब तो झारखंडी हैं। हम तो कोई बाहर से तो नहीं बहाल किए हैं। और विधानसभा के लास्ट दिन तो साहब ने इस बात को प्रूव कर दिया, बोल दिया, विधानसभा में बात बोल दिए कि जो भी बहाली होगी यहाँ के लोकल झारखंडियों की बहाली होगी। अब इसके बाद भी अगर जयराम महतो का आप लोग नाम ले रहे हैं तो समझ से परे है। चूंकि राजनीति में है इसलिए नाम लेना पड़ रहा है। और जयराम महतो राजनीति में नहीं है। नहीं, भीड़ होता है, युवा उनके साथ दिखाई पड़ते हैं। युवा को जब आप किसी को दिग्भ्रमित करके लाइएगा तो उस भीड़ को आप भीड़ नहीं बोल सकते। हम अगर आज निर्मल महतो की जयंती पे जाकर के 100 रुपया गांव में बांट दे और उसके बाद लोगों को यहाँ लाए तो वो भीड़ नहीं होता है। मैंने 8 तारीख ऐतिहासिक होगा, सीएम एकदम होगा। यहाँ हम बताए तो आपको, अभी यहाँ आपको उड़ीसा से लोग आते हैं, हर साल आते हैं, कोई बुलाए नहीं जाती है ना। यहाँ के कभी कोई कमेटी गया बुलाने और ना कोई लोग गए, या मैडम विधायक बनने के बाद उड़ीसा गई और वहाँ से लोगों को इन्वाइट की। उड़ीसा के लोग अपने आप आते हैं। बंगाल की बात है तो बंगाल से भी लोग अपने आप आते हैं। और जो स्नेह प्रेम है, स्नेह प्रेम है, जो निर्मल दा ने जो काम किया है, जो कर्म किया है, जो कर्म किया है, उस कर्म का फल है कि आज लोग उनको याद करते हैं। तो निर्मल दा को याद करना है। 8 तारीख का दिन है, 8 तारीख को शहादत दिवस निर्मल दा का है। और उस दिन बता रही थी विधायक और साथ ही सक्रिय नेता जो है बता रहे थे कि काफ़ी भीड़ होना है, जहां सीएम का भी आगमन है, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है। अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 8 तारीख से पहले सीएम के आगमन की पूरी तैयारी मुकर्रर कर ली जाएगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।